रात के 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब किसी के बंद इनबॉक्स में एक ऐसा ईमेल आता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन की वो खबर और उस खुशी को सबसे पहले अपने खास दोस्त के साथ बांटने की वो बेताबी। पर क्या होता है जब आपकी इस दीवानगी के बीच किसी की नींद खराब होती है? और क्या ये बातचीत सिर्फ एक एडमिशन की है? तो चलिए शुरू करते हैं मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की कलम से सजी, भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरी एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू ले। राघव के मेल बॉक्स में रात को ही एडमिशन होने की खबर आ गई थी। उसकी पहली चॉइस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। वह खुशी से अम्मा के कमरे में जब बताने गया तब घड़ी पर नज़र गई और सुबह के 4 बज रहे थे। उसने खुशी में निशा को फ़ोन किया। निशा अपनी बहन के साथ सो रही थी। बहन छोटी थी और बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। फ़ोन बजते ही बोली, दीदी थोड़ी आशिकी दिन में भी कर लिया करो यार, रात में नींद खराब करती हो। निशा ने हल्की आवाज़ में पूछा, अपने आप में फुल स्टॉप हो सकता है। गुस्सा, प्यार, दुलार, बेचारगी सब कुछ हो सकता है। अबे एडमिशन हो गया है मेरा। अरे वाह, मज़ा आ गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मुआ। निशा की नींद खुल चुकी थी और आवाज़ तेज़ हो गई थी। उसकी बहन ने तकिया अपने कान पर लगाया और बोली, थोड़ा लप्पो चप्पो दिन के लिए भी छोड़ दो। निशा बेड से उठकर बालकनी में आ गई। अक्टूबर बताया ना तूने? जाने का टाइम आ ही गया फिर तो। आंटी को बता दिया? कहाँ बता पाया, अभी 10 मिनट पहले ही तो ईमेल आया। राघव ने अपने लैपटॉप में ईमेल को दोबारा पढ़ा। स्कॉलरशिप मिली? हाँ पूरी। वाह बहुत बढ़िया लड़के, आंटी कितनी खुश होंगी। हाँ बहुत। अच्छा सुन, एक प्रॉमिस चाहिए तुझसे। हाँ बोल ना, पूछ क्या रहा है? यार तो अम्मा का ख्याल रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है? अच्छा सुन, आंटी को देख के बताना, झटका थोड़ा आराम से देना। हाँ हाँ और क्या, चल लव यू। राघव के यह बोलने के बाद निशा ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। वह राघव के जाने की खबर से खुश तो थी, लेकिन पिछले करीब 5 साल से वे हर दिन के साथी थे। उसने अपनी आंखों को साफ किया, फ़ोन को 5 सेकंड म्यूट करके गले को खंखारा ताकि उसके रूंधे हुए गले की आवाज़ राघव समझ न पाए, और बोली, लव यू टू लड़के। यार तू सच में चला जाएगा? यार ऐसे मत बोल, अभी तो पूरे 3 महीने हैं। राघव ने जब निशा से बात खत्म करके घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज चुके थे। राघव या निशा से कोई पूछता 2 घंटे बाद क्या हुई तो बता पाना मुश्किल है, और समझा पाना भी। सुबह की चाय में सुबह रहती थी। राघव को कमरे के बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। उसने बाहर जाकर सुबह को देखा। सुबह कई दिन बाद देखो तो अपने पास बुलाती है। उसको अच्छा लगा और वह छत पर ही खड़ा होकर आसपास से उड़ती हुई चिड़िया को देखकर खुश होने लगा। उसको उड़ती चिड़िया के पीछे दूर एक हवाई जहाज़ भी जाता दिखा। उस हवाई जहाज़ को देखते हुए यह भी दिखा कि जल्द ही वह ऐसे ही किसी हवाई जहाज़ की खिड़की पर बैठा होगा। शाम को शालू के लौटने पर राघव ही चाय बनाया करता था, और सुबह की चाय उसने कब बनाई थी उसे याद ही नहीं था। उसने जब सुबह को अपने अंदर जज्बा करके निशा को मैसेज किया, सूरज को उगते देखकर इतना अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ हफ्ते में एक दिन जल्दी उठा करूँ। निशा सुबह उठकर एक्सरसाइज किया करती थी। उसने पार्क में भागते हुए जवाब दिया, एक दिन उठाए एंजॉय कर, सुबह जल्दी उठने जैसे ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें मत सोच। उसने अखबार पढ़ लिया। अब तक भी 6:30 ही हुआ था। उसने जाकर बड़े ही आराम से चाय बनाई और चाय बनाकर वह शालू के कमरे में ले गया। चाय मेज़ पर रखकर वह शालू के हाथ पर सिर रखकर लेट गया। शालू की नींद खुल चुकी थी। हाथ पर सिर रखते ही राघव को नींद का एहसास हुआ। शालू ने राघव के माथे पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ इतनी जल्दी, कोई सपना आया क्या? यूँ तो राघव कभी डरता नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ था कि वह किसी सुबह के सपने से डर के मारे उठ जाता और उसको फिर नींद ही नहीं आती। जब भी ऐसा होता तो वह अम्मा के पास जाकर सो जाता। नहीं अम्मा। शालू ने उसको अपने पास खींच लिया। शालू ने राघव की बनाई हुई चाय देखी ही नहीं थी। राघव ने भी अम्मा को और ज़ोर से चिपका लिया। कमरे का पंखा 1 सेकंड से थोड़े से कम हिस्से के लिए फ्रीज हो गया। घर थोड़ा सा खुश। उठो अम्मा, चाय बना दी है। तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या दवा खाती रहती हो। जब कोई एक दिन गलती से सुबह जल्दी उठ जाता है ना, तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करने लगता है। शालू ने राघव को हटाकर
उठने के लिए हाथ हटाया। चाय ठंडी हो जाएगी। राघव ने अम्मा को हाथ नहीं हटाने दिया। अम्मा, बड़ा प्यार आ रहा है, कुछ तो चाहिए होगा। कुछ नहीं चाहिए अम्मा। फिर इतना प्यार? कुछ तो हुआ होगा फिर। अम्मा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। 2 घंटे पहले ही ईमेल आया, इसी चक्कर में नींद नहीं आई। राघव की यह बात सुनते हुए शालू को खुशी से कूद पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सोच में डूब गई। अक्सर होता है ना कि जहाँ के लिए हम चले थे वहाँ पहुँचते ही याद आता है कि पहुँचने की वजह खो चुकी है। एक साथ ही कई ख्याल उसके मन में आए। वह दिन आ ही गया कि राघव उससे दूर हो जाएगा। वह वहाँ सही से तो रह पाएगा, बाहर अकेले परेशान तो नहीं होगा। ये सब कुछ कुल 2-3 सेकंड के बीच में हुआ होगा। शालू ने अपने आप को संभालते हुए राघव को जोर से गले लगाकर उसके माथे पर प्यार रख दिया। अबे मज़ा आ गया, आज तो पार्टी होंगी बहुत ही बढ़िया। सेशन कब शुरू हो रहा है? बस अम्मा, 3 महीने बाद, अक्टूबर में। अभी क्या बात कर रहा है, इतनी जल्दी? शालू उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और इस बातचीत में चाय ठंडी हो चुकी थी। शालू ब्रश करने चली गई। राघव वही लेटा हुआ था। उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुरानी संदूक पर गई। वह संदूक जिसको खोलना अलाउड नहीं था। हर घर में ऐसे ही कुछ स्याह कोने होते जो खोलने के लिए नहीं होते। इन जगहों पर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसी जगहों पर लौटकर जाना मुश्किल होता है, और अगर एक बार पहुंच गए तो वापस आना असंभव हो जाता है। शुरू में राघव इस बात को लेकर परेशान होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उस रात से दोस्ती कर ली थी, जो उसको पता भी नहीं था। कुछ साल पहले राघव के ज़्यादा जोर डालकर पूछने पर शालू ने बताया था कि उसके पापा के हॉस्पिटल के कागज़ है, इसलिए वह उस संदूक को खोलना नहीं चाहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले अध्याय में।